गुड इवनिंग विद्यार्थियों, कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे। समय स्टार्ट हो चुका है बायोलॉजी का। ओके बेटा, चलिए क्लास स्टार्ट कर देते हैं। पिछली क्लास हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ये सारी बात आप लोग ध्यान देंगे। चलिए जी, अध्याय 2 चल रहा था जी। ओके ठीक है ठीक है ठीक है। ओके जी हाँ, कुछ क्वेश्चन पूछना है। क्वेश्चन जी, चलिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, ध्यान दीजिए। आज हम लोग पढ़ने वाले क्या क्या हैं। पहला पॉइंट, परागण अर्थात पॉलिनेशन। ठीक है। गुड इवनिंग पवन। ओके, नमस्ते सत्यम दुबे। ओके ठीक है, अच्छा ठीक ठीक। 3 मिनट लेट है, अरे रे रे बाप रे बाप रे। ठीक है जी। हाँ देखिए, हम लोग पढ़ने वाले पॉलिनेशन। आज का टॉपिक क्या है देख लो ध्यान से। आज का टॉपिक आपको बता देते हैं, पॉलिनेशन परागण, और दूसरा है डबल फर्टिलाइजेशन। 100% क्वेश्चन पूछा जाने वाला। ठीक है, 100% क्वेश्चन पूछा जाता है पॉलिनेशन क्या है और इसका टाइप क्या है। दूसरी बात ये भी पूछा जाता है कि दोहरा निषेचन क्या होता है, ये आपको याद करना है। तो इसमें देखिए हम लोग इसमें 3 टॉपिक पढ़ेंगे। एक तो पॉलिनेशन परागण क्या है, दूसरा इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो पॉलन ग्रेन होता है उसका पॉलन ट्यूब कैसे बढ़ करके उसमें डबल फर्टिलाइजेशन करता है, और तीसरा पर्टिकुलर फर्टिलाइजेशन हम लोग पढ़ेंगे और डबल फर्टिलाइजेशन। दूसरी बात यहां पे आपको बता दें कि ये एक अजूबा समझ लो कि एंजियोस्पर्म के पौधों में, कि कौन से, एंजियोस्पर्म के ही पौधे में क्या होता है, दोहरा निषेचन होता है, जबकि जिम्नोस्पर्म के भी पौधों में नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए आप ध्यान देंगे कि ये सबसे बड़ी क्वालिटी एंजियोस्पर्म के पौधों में पाई जाती है जो डबल फर्टिलाइजेशन के लिए होता है। दूसरी बात, जिम्नोस्पर्म के पौधों में डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो जो उसका भ्रूणपोष है, ठीक है, भ्रूणपोष इंडोस्पर्म एन ही होता है, जबकि एंजियोस्पर्म के पौधे का इंडोस्पर्म 3n होता है, अर्थात त्रिगुणित होता है। दो बहुत भयानक बात, इस बात को आपको जानना जरूरी है। ठीक है, दो ये भयानक बात है। यदि किसी को पता है तो ठीक है, नहीं तो आप खुद सोचिए और विचार करिए कि ऐसा क्यों होता है। हाँ क्या है, सत्यम संध्या सिंह। ओके, पवन तिवारी गुड इवनिंग बेटा। ओह चलिए, सोनी सिंह सारे सब्जेक्ट को लाइव करा दो। सारे सब्जेक्ट लाइव होंगे बेटा, कब होंगे पता नहीं। ठीक है, हाँ नमस्ते। वन इंडिया आर्मी, नाम भी अजीबो गरीब लिख के आते, वन इंडिया आर्मी। चलो भैया, और चाइना के आर्मी में मत बनना, ठीक है, अच्छी बात है। हाँ ठीक है, चलिए। लाइट खराब हो जाती है तो बोर्ड भी खराब हो जाता है, इसमें हमारा तुम्हारा दोष नहीं है। ठीक है, अच्छा फिजिक्स की क्लास मत दो। हाँ भैया, मुझे नहीं लग रहा फिजिक्स। सर पॉलन ग्रेन क्या होता है, पॉलन ग्रेन क्या होता है बेटा, पॉलन ग्रेन जो होता है, ध्यान सुनो, पॉलन ग्रेन जो होता है बेटा क्या होता है, वो जो होता है पॉलन ग्रेन परागकण अर्थात मेल गैमिट होता है। क्या होता है, मेल गैमिट होता है। ठीक है ना, इस बात पे आप लोग फोकस करेंगे, क्या होता है, मेल गैमिट। ठीक है, चलो ठीक है, बोर्ड आ चुका है।
चलो, मेल गैमिट होता है जी, ठीक। क्या होता है मेल गैमिट? हाँ राजवीर, ठीक है बेटा। सुनिए, अब ध्यान सुनो इधर, परागण आज का टॉपिक है, परागण, ठीक है, या इसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन। क्या? पॉलिनेशन जी, ठीक है ना। पॉलिनेशन अर्थात परागण। परागण क्या होता है? परागण देखिए हम लोग यहाँ पे 3 टाइप समझेंगे। जैसे देखिए ध्यान से, ध्यान सुनिए, परागण कैसे, जैसे हमने कहा ये एक पौधा है, ध्यान से सुनेंगे, एकदम ध्यान से सुनेंगे, आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। ओके, ये एक पौधा है और एक पौधा ये है। 2 पौधा मैं यहाँ पे बना दूं, ठीक है, 2 पौधे यहाँ पे बनाए। पॉलिनेशन क्या है उसकी परिभाषा बता देता हूं और इसके पूरे स्ट्रक्चर पर आ जाते हैं, संरचनाओं पे आ जाते हैं। चलो देखिए, पॉलिनेशन क्या है, परागण क्या है, ऐसे समझेंगे। पॉलिनेशन वह विधि है जब पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन क्या है? नर युग्मक होता है जो हैप्लॉइड नंबर होता है। पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंच जाता है। कहां तक जी? स्टिग्मा तक। तो आप इसको जितना भी आसान बना सकते हैं, ठीक है, जितना भी आसान बना सकते हैं उतना आसान बना लीजिए, ठीक है। जितना डिफिकल्ट बनाएंगे उतना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो यहां पे देखिए हमने कहा कि पॉलन ग्रेन पराग कण, सर आप बिक गए हैं। अरे कहां बिक गए बेटा? राजवीर, क्या हुआ वीर? वीरों के वीर, क्या हुआ? क्या इतना गुस्सा हो तुम? यहां देखिए ध्यान दे, हमने कहा पॉलिनेशन, पॉलिनेशन परागकण वह विधि है जिसमें परागकण नर युग्मक पुष्प के फीमेल पार्ट के स्टिग्मा पार्ट पर जाकर के पहुंचता है। तो इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं? पॉलन ग्रेन, ठीक है, क्या बोलते हैं? इसे हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं। अब यहां पे चित्रों के माध्यम से देखिए, अगर मैं कह दूं, देखिए ये है एक पौधा है, इसका ये पुष्प है, ठीक है, ये पौधा उसी जात का, इसमें भी पुष्प लगे हैं, ध्यान देना, ठीक है। अब देखो, हम आपको बताए थे इससे पहले बेटा हम लोग बताए आपको कि पौधे के पुष्प का एक भाग होता है जिसका नाम होता है एंथर, ठीक है ना। एंथर अर्थात इसको बोलते हैं पराग कोश। ध्यान से सुनना, पराग कोश होता है यानी अर्थात एंथर होता है। किसमें होता है? किसमें? फूल में होता है। अब ये पुष्प का नर भाग अर्थात मेल भाग होता है, ठीक है। अब मेल भाग में आपको हमने बताया था एक विधि जिसका नाम है लघु बीजाणु जनन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ये बात आपको बताए थे। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी लघु बीजाणु जनन में बनता क्या है? इसके किसमें? एंथर में बनता है छोटे छोटे पॉलन ग्रेन। क्या बनता है? पॉलन ग्रेन। सुन लेना ध्यान से, पॉलन ग्रेन बनता है, पॉलन ग्रेन। अब देखो मैंने बेटा यहाँ पे बताया कि पॉलन ग्रेन जो होता है एन नंबर का होता है अर्थात हैप्लॉइड होता है, ठीक है। ये किस विधि में बनता है? लघु बीजाणु जनन में। पौधे के किस भाग में, पौधे के पुष्प के किस भाग में है? तो पुष्प के जो है एंथर में पाया जाता है, ठीक है। दूसरी बात, अब इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। अब देखिए मैंने आपको फिर एक बात बताया था बहुत प्यार से कि पुष्प के अंदर ही बेटा या एक लिंगी द्विलिंगी अलग अलग होंगे। तो एक जो भाग होता है जिसका नाम होता है गायनोसियम, ठीक है। क्या होता है? गायनोसियम। राजवीर इतना गुस्सा नहीं होते हैं। ठीक है, गायनोसियम। तो गायनोसियम जो होता है ना बेटा, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? जायांग, ठीक है ना, जायांग बोलते हैं। जो पुष्प का मादा अर्थात मादा मतलब फीमेल भाग होता है। कौन सा भाग होता है? फीमेल, ठीक है ना, फीमेल भाग होता है। जैसे मैंने बताया मेल भाग किसका होता है? एंथर मेल भाग, तो ये हो गया फीमेल भाग। अब फीमेल भाग को मैंने आपको बताया कि 3 भाग में होगा, या वाला सबसे ऊपर वाला,
सबसे ऊपर वाले में आ जा। सबसे ऊपर वाले में भैया हम बोला ये होता है स्टिग्मा। स्टिग्मा होता है, या इसको हिंदी में वर्तिकाग्र बोलते हैं, वर्तिकाग्र, ठीक है ना, वर्तिकाग्र बोलते हैं। ये बात आपको मैं पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं। रवि राजवीर सर अपना नंबर दे दो, ठीक है बेटा, पहले पढ़ लो फिर नंबर दे देते हैं, ठीक है। पढ़ो पहले, तुम बहुत गुस्सा हो मुझे लग रहा है, पहले तो लिख रहे थे बहुत तो ये है वो है, चलो कोई बात नहीं, पढ़ो पहले। वर्तिकाग्र। दूसरा है स्टाइल, दूसरा हमने कहा स्टाइल है, इसे बोलते हैं हिंदी में वर्तिका, ठीक है ना जी, क्या बोलते हैं वर्तिका। तीसरी बात हमने कहा जो अंडे के आकार का नीचे होता है, यहां पे देखो, इसे बोलते हैं अंडाशय, हिंदी में बोलते हैं बेटा अंडाशय, और इंग्लिश शब्दों में इसको बोलते हैं, इंग्लिश वाले वर्ड में इसको बोलते हैं ओवरी, ठीक है ना, क्या बोलते हैं ओवरी। 3 भागों में बटा होता है। मैंने आपसे सिर्फ एक बात बोला, हमने कहा कि जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंच जाए, कहां तक, स्टिग्मा, यहां तक पहुंच जाए पॉलन ग्रेन, इसी कंडीशन को पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है। ओके, क्या लिख रहे हैं मुकेश सर की फिजिक्स की क्लास, हाँ ठीक, ठीक भैया ठीक है। यहां देखो पॉलिनेशन क्या हुआ, हमने कहा कि जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंच जाए, और स्टिग्मा का कौन सा भाग है, फीमेल भाग है ना, तब हम उस दशा को कहते हैं, क्या कहते हैं जी, परागण या पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक। अब देखो कहता है परागण जो होता है, एक ही जात की 2 पौधे, इसमें 3 कंडीशन हो सकता है। कैसे, यहां पे देखो ध्यान से, जैसे हमने कहा कि इसका जो पुष्प है, ठीक है, इसका पुष्प, अगर मैंने कहा कि अगर भैया ये द्विलिंगी है, एक बार समझ लो ऐसे, ये मान लो द्विलिंगी है तो मेल और फीमेल दोनों भाग पाए जाएंगे, ठीक है। अगर देखें इसका ही परागकण इसी में आकर के गिर जाए, ठीक है ना, इसका परागकण इसी में आकर के गिर जाए, तो इसी पुष्प का परागकण इसी में आकर गिरे, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे जी, स्वपरागण, क्या बोलेंगे, स्वपरागण, ठीक है ना, या इंग्लिश में सेल्फ पॉलिनेशन, क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन, सुन लेना, सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं इसको, ठीक। दूसरी बात हम कह दें, आप भी कह दें कि सर नहीं ऐसा नहीं, आप कह दें कि सर इसी पुष्प, इसी पौधे के एक पुष्प यहां पे है, ठीक है, तो आप कह दें कि सर उसी जाति के दूसरे डाली में लगे, यहां पे देखो दूसरे डाली में, उसी जात का पौधा, वही पौधा है, दूसरे डाली में लगे पुष्प पे आकर के गिर जाए, तो ये क्या होगा, तब पर भी इसको बोलेंगे जी स्वपरागण, क्या बोलेंगे, स्वपरागण ही होगा। इस स्वपरागण को हम लोग बोलते हैं सजातीय परागण, सजातीय स्वपरागण, ठीक है ना, सजातीय स्वपरागण के नाम से जानते हैं। पूरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर उसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के स्टिग्मा पे गिरता है या पहुंचता है, तब उसे सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण कहते हैं। लेकिन अगर कहें, लेकिन यदि उसी पौधे के दूसरे डाली में लगे गिरा तो कहता है सजातीय हो जाएगा। फिर कहता है उसी जाति का हो, उसी जात के दूसरे पुष्प में आके गिरे, यहां पे आके गिर जाए तो जात वही है। अगर ये मटर है तो मटर रहे, ये भी, ये चना है तो अरहर चना, जो भी है, मतलब एक ही जात का है, तो इसे कहेंगे पर परागण, पर परागण, ठीक है ना। इसको बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन, क्या, क्रॉस पॉलिनेशन के नाम से जानते हैं। ध्यान से सुनना, क्रॉस पॉलिनेशन, पर परागण। तो देखिए हम लोग यहां पे 3 बात समझे हैं
हमने कहा स्वपरागण, सजातीय परागण, और तीसरा हमने क्या कहा, पर परागण। तीन बात यहां पर ध्यान देंगे सभी लोग, ठीक है ना। तीन बात, कितने, तीन बात आप लोग ध्यान देंगे। तो इसे बोलेंगे पर परागण, या हम लोग बोलेंगे इसको क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक, चलो आगे बढ़े। क्यों जी, ऐसे भी देखिए बहुत प्यार से इसको समझ लेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा। और इसीलिए मैंने एकदम सिंपल सिंपल, देखो एकदम सिंपल से बनाया बेटा, कि इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो बहुत बढ़िया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको पता रहेगा कौन कहां बनता है, कौन कहां बिगड़ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े जी। हाँ, आगे चलते हैं, दूसरी बात आ जाते हैं, दूसरी बात पे। दूसरी बात देखिए यहां पे, अब क्या कहता है, हमने कहा कि परागण हुआ, स्टिग्मा तक पहुंचा। परागण हुआ, स्टिग्मा तक पहुंचा, समझ लेना कहां तक, स्टिग्मा तक पहुंच गया। ठीक, अब क्या होगा, स्टिग्मा में पहुंचने के बाद कहां जी, स्टिग्मा में, स्टिग्मा के ऊपर पहुंच जाएगा। कौन पहुंचेगा, कौन पहुंचेगा जी, कौन पहुंचेगा भैया, स्टिग्मा तक कौन पहुंचेगा, तो हमने आपसे बताया कि पहुंचेगा परागकण। लो, हमने कहा ये बात, ठीक। यहां पे देखो, यहां पे स्टिग्मा तक पहुंच गया, पॉलन ग्रेन यहां पहुंच गया, परागण हो गया। अब यहां पे क्या होगा, पराग नली बनेगा। अर्थात हम लोग कहेंगे इसको कि भैया अब जो है पराग कण का विकास होगा। कैसे होगा, देखो जैसे परागण है, हमने आपको दो बात बताई थी कि जो परागण है, परागण जो है वो दो लेयर में है, एक दो, ये आपको बताए थे, इनकी दो लेयर है और बीच में केंद्रक है, साइटोप्लाज्म है। बाहरी लेयर को क्या बोलते जी, बाहरी लेयर को क्या बोलते हैं, इक्साइन बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, इक्साइन। ये, और अंदर वाले लेयर को इंटाइन। दो बात हमने बताया था। ठीक, इसमें हमने कहा इक्साइन में स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन का सब्सटेंस होता है। और यहां पे ध्यान देंगे, एक ऐसा जगह होता है, एक बाहरी लेयर में इक्साइन के एक ऐसा जगह होता है जहां पर स्पोरोपोलेनिन अब्सेंट होता है। जिस स्थान पर अब्सेंट होता है, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं जनन छिद्र। ठीक है ना, जनन छिद्र के नाम से जानते, सुनना बात को ध्यान से, जनन छिद्र के नाम से जानते हैं, जहां पे स्पोरोपोलेनिन अब्सेंट होता है। इसी भाग से, अब देखो इसी भाग से क्या होगा, इंटाइन वाला जो भाग है ये क्या करेगा, इंटाइन वाला जी, देखो इंटाइन वाला भाग आगे की ओर ये क्या करेगा, अग्रसर। ठीक है, आगे ओर पहुंचेगा। देखिए यहां से ये आगे की ओर ऐसे, यहां से ये आगे की ओर ऐसे, ऐसे ये पहुंचेगा। ठीक, और एक ट्यूब बना लेगा। क्या बनाएगा, ट्यूब। सर चैप्टर 1 कहां मिलेगा, चैप्टर 1 आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा बेटा। ठीक है, सुनिए मेरी बात, यहां पे अब देखो, यहां पर
ट्यूब बन जाएगी। क्या बनेगी? एक ट्यूब बन जाएगी, जिसे हम लोग पॉलन ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलन ट्यूब। अब देखो, जैसे ही पॉलन ट्यूब आई, इसका केंद्रक, इसमें क्या होता है? केंद्रक होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस आकर के ये आगे की ओर जाएगा और न्यूक्लियस आगे जा करके डिवाइड होने लगेगा, अर्थात यहां की सेल डिवाइड होगी, अंततः डिवाइड होकर के दो केंद्रकों में बढ़ जाएगा। कितने केंद्रक? दो केंद्रक, और इसे हम लोग नर केंद्रक के नाम से जानते हैं। कौन से केंद्रक? नर केंद्रक के नाम से इसको जानेंगे। इसी प्रकार यहां देखो, ध्यान से देखेंगे तो हमने कहा था कि ये स्टिग्मा है और ये बढ़ते हुए इस पॉलन ट्यूब बना करके ये आगे की ओर ऐसे पॉलन ट्यूब बना करके यहां तक ये आएगा और इसके अंदर नर युग्मक रहेगा दो। ठीक है, ये पॉलन ट्यूब ऐसे बनेगा, आएगा, और अंततः हमने आपको ये भी बताया था कि जो अंडाशय है उसके अंदर भाई साहब, उसके अंदर क्या होता है? भ्रूण कोश होता है। क्या होता है? भ्रूण कोश होता है। और भ्रूण कोश में मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि भ्रूण कोश कैसे होता है, इसकी संरचना कैसे होती है। तो यहां पर आकर के ये पॉलन ट्यूब ऐसे बढ़ करके, पॉलन ट्यूब बढ़ करके विकसित होकर के दो नर युग्मक इससे फ्यूज हो जाता है, इससे जुड़ जाता है। यहां पर हम लोग कहेंगे दोहरा निषेचन। ठीक है, क्या कहेंगे? दोहरा निषेचन। देखो, डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन 100% पूछा जाता है। ठीक है ना, दोहरा निषेचन 100% पूछा जाता है। अब देखिए, दोहरा निषेचन के इंपॉर्टेंस क्या होता है, इसको भी जानेंगे, और कैसे होता है उसको भी जानेंगे। ठीक है, चल आगे देखो, अगला हेडिंग दोहरा निषेचन। दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन या दोहरा निषेचन। ठीक है, दोहरा निषेचन क्या है? ठीक है, दोहरा निषेचन क्या होता है? कोई बच्चा बताओ भैया, दोहरा निषेचन क्या? डबल फर्टिलाइजेशन। तो एक बात सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि भ्रूण कोश क्या होता है, क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन से पहले आपको भ्रूण कोश पता होना चाहिए। अगर आपको भ्रूण कोश पता है तो डबल फर्टिलाइजेशन आपको 100% पता हो जाएगा, उसमें कोई शक नहीं ना। समझ रहे ना, उसमें कोई शक नहीं ना। तो कितने बच्चे जानते हैं कि भ्रूण कोश क्या होता है? ठीक है, भ्रूण कोश कहां बनता है, यह मैं आपको पिछले क्लास में यह बताया था कि गुरु बीजाणु जनन होता है, और गुरु बीजाणु जनन में, किसमें? गुरु बीजाणु जनन में एक संरचना बनती है जिसका नाम भ्रूण कोश होता है। शॉर्ट में बता रहा हूं, तो वहां पे हम लोग ये डिफिनीशन पढ़े थे कि जब बीजांड के बीजांडकाय की कोशिका यानी मातृ कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करके 4 अगुणित कोशिकाएं बनाती हैं, उसमें से 3 नष्ट हो जाती हैं और एक बची शेष विकसित होकर के या आकार में बढ़ करके भ्रूण कोश का निर्माण करती है, या इंग्लिश में एम्ब्रियो सैक का निर्माण करती है। तो इस दशा को क्या कहते हैं? गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। यह बात आपको सबको पता है ना। फिर मैंने बताया था कि भ्रूण कोश को, ठीक है प्रीति, ठीक है अंशिका, ठीक है सुनो, भ्रूण कोश को हमने आपको बताया था कि 7 कोशिकी और 8 केंद्रकी होता है। क्या होता है? 7 कोशिकी और 8 केंद्रकी होता है। तो कौन बच्चा बताएगा कि 7 कोशिकी और 8 केंद्रकी कैसे समझ पाओगे? ठीक है, तो बताइए आप लोग टाइप करके, कौन बच्चा है जो बताएगा कि 7 कोशिकी 8 केंद्रकी उसे क्यों कहते हैं?
क्योंकि देखिए डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है भ्रूण कोश में होता है, और उसके बाद जो डेवलपिंग होता है, जो उसका विकास होता है, उसी से बीज का निर्माण होता है। और बीज में दो भाग होते हैं, एक होता है एम्ब्रियो और दूसरा होता है इंडोस्पर्म। क्या? एम्ब्रियो, इंडोस्पर्म। क्या मैंने बोला? एम्ब्रियो मतलब भ्रूण, इंडोस्पर्म मतलब भ्रूण पोष। देखिए भ्रूण कोश और भ्रूण पोष में अंतर है, 7 कोश की और 8 केंद्र की होता है। ठीक है सोनी, ओके ठीक है। अब देखिए दूसरी बात यहां पे उठेंगे, ओके सुनो यहां आप देखिए, पहले संरचना आप लोग समझिए। यह है संरचना, आप लोग देखे हैं कि संरचना कुछ ऐसे थी, ठीक है। यहां ध्यान देंगे, हमने कहा यह है एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक है, इसे हम लोग भ्रूण कोश बोलते हैं। हमने आपको बताया था कि इसमें क्या होगा, ऊपर की ओर ऐसे 3 कोशिकाओं का समूह होगा। कितनी? 3 कोशिका, और नीचे भी जी 3 कोशिका ऐसे बनी रहेंगी, ठीक है। ये देखो हमने बीच में बताया कि इसमें 2 कोश, 1 कोशिका इसमें होती है, ठीक है। अब ध्यान दो, हमने इस तीनों कोशिकाओं के समूह को प्रतिमुखी कोशिका बोला। क्या बोला था? प्रतिमुखी कोशिका, प्रतिमुखी कोशिका, ठीक है, प्रतिमुखी कोशिका या एंटीपोडल सेल बोले, ठीक। इसका वैसे कोई काम नहीं ना होता भाई, ये इसका कोई काम इसमें होता नहीं, लेकिन ये बट जाती है, ठीक है। इसका कोई मुख्य उद्देश्य नहीं है, मुख्य उद्देश्य इन दोनों सेल का। देखिए कैसे, नीचे हमने आपको बताया था कि ये है, इसको हमने कहा अंड उपकरण, ठीक है, अंड उपकरण, ठीक है। एग ऑपरेटस, हमने बीच वाली सेल को हमने आपको बताया था कि बीच वाली सेल जो होती जी उसे एग सेल बोलते हैं। क्या बोले थे? एग सेल, ठीक है ना, अंडकोश का। बीच यहां पे देखेंगे, हमने कहा था ये 2n नंबर केंद्र की कोशिका, 2n नंबर केंद्र की कोशिका। अब यहां पे आप लोग गिन लो प्यार से, यहां पे देखिए 3 सेल यहां, 3 नीचे। ये जो अगल बगल इनके अंड कोशिका एग सेल की अगल बगल होती है, इसे सिनर्जिड सेल बोलते हैं या सहायक कोशिका। क्या बोलते हैं? सहायक कोशिका, ठीक है। क्या बोलते हैं जी? सहायक कोशिका कहते हैं, ठीक। इनको वो पोषण देती है, एग सेल को पोषण देने का काम होती है, ठीक है। यहां पे देखो 2 सेल की बात है, इसीलिए हम लोग इसको पढ़े थे कि इसमें 3 3 6 1 7 बीच में 7 कोश की 8 केंद्र की, 1 3 2 5 5 3 8 केंद्र की वाला होता है। चलो अब देखो डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, दोहरा निषेचन क्या होता है। तो एक बात समझो, हमने अभी जस्ट जो बनाया, ये देखो हम यही बनाए थे, ये 3 कोशिकाओं का समूह ऊपर है और यहां पे 3 कोशिकाओं का समूह, ये सब एन टाइप के होंगे। ध्यान सुनना, एन टाइप मतलब आगुणित होंगे, ठीक। यहां पे 2n नंबर, एक सेल यहां पे होगी 2n नंबर होगी, ठीक। ये बात बताएं। अब देखो ध्यान से, यहां पे ध्यान से देखेंगे, हमने कहा जो पॉलन ग्रेन क्या है, पॉलन ग्रेन देखो, पॉलन ट्यूब ऐसे आएगी, ध्यान सुनना, पॉलन ट्यूब ऐसे बढ़ेगी भैया, ऐसे पॉलन ट्यूब ऐसे बढ़ेगी, और इसके अंदर मैंने बताया कि
नर युग्मक होंगे। समझ, समसूत्री करके 2 नर युग्मक इस पराग नली में, ये है पराग नली, पॉलन ट्यूब। पराग नली जो है, पराग नली कैसे बनती है जानते हो ना? पराग नली जो है किससे बनी है? पराग नली किससे बनी है? पराग कण से। ठीक है, अब पराग नली में दो नर युग्मक होते हैं, 2 नर युग्मक होते हैं। ठीक, अब देखो दोहरा निषेचन भैया यहीं से समझना है। ठीक, जो हम आपको बता रहे हैं ना उसी तरह परिभाषा आप लिख दीजिए। दोहरा निषेचन क्या है, उसके बाद अभी मैं इसको शॉर्टकट में भी बता रहा हूं, बहुत सिंपल है। सर जी आप बताएं कौन कौन से कब कौन कौन से विषय आते हैं? बेटा टाइम टेबल दिया गया है, टाइम टेबल जाकर के देख लीजिए, आपको सब कुछ पता हो जाएगा कि कब कौन कौन सब्जेक्ट की क्लास चलती, क्या क्या चलता है। ठीक है, हाँ तो यहां पे देखो, हाँ देखिए दोहरा निषेचन क्या हुआ, 2 नर युग्मक है। ठीक है, मेल गैमिट। अब एक वाला पहले देखो, ये यहां से जाएगा, ये पॉलन ट्यूब है, पराग नली है, इसको भेदते हुए, किसको? ये बीजांड है दोस्त, ये बीजांड के अंदर जाएगा, बीजांड को ये भेदते हुए ऐसे पहुंच जाएगा, ऐसे। तो बीजांड को भेदते हुए इसका एक ये वाला आगे की ओर बढ़ करके बीच वाले सेल एग सेल है, ये एन टाइप का पहले से रहता है और एक एन टाइप वाला इधर से आ जाता है। तो यहां देखो, यहां में हम कह दे पहली बार ऐसे लिखे एग सेल। ठीक है ना, एग सेल कैसे बेटा? एन है। ठीक है, प्लस एक मेल गैमिट है, क्या है? मेल गैमिट। अब देखो मेल गैमिट कैसे है? एन नंबर, ये भी है ना? तो दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे? 2n नंबर, पहला निषेचन में 2n नंबर। तो इसे ये वाला पहला जो भाग है इसे 2n नंबर, और इससे बने स्ट्रक्चर को 2n हो जाएगा, जाइगोट कहेंगे। क्या कहेंगे? जाइगोट, अर्थात युग्मनज। अब इसे हम लोग कहेंगे सत्य निषेचन। सत्य निषेचन क्यों कहेंगे? क्योंकि भैया एन मिलकर के ये 2n बना रहा है। दूसरा पॉइंट आएंगे, दूसरे पॉइंट पे तो हम कहेंगे कि एक जो नर युग्मक है वो कहां जाएगा? तो दूसरा नर युग्मक इसके अंदर से होकर के इस यहां पे आएगा, ये क्या है? द्विकेंद्रकी कोशिका के पास आएगा और इससे फ्यूज कर जाएगा। तो 2n तो ये ऑलरेडी पहले से था 2n नंबर, अब ये एक n और आ गया तो ये हो जाएगा 3n। तो दूसरा में हम लोग कहेंगे ऐसे करेंगे, द्विकेंद्रकी कोशिका, द्विकेंद्रकी कोशिका। ठीक है, प्लस मेल गैमिट, मेल गैमिट हो जाएगा 3n, पहला निषेचन, ये दूसरा निषेचन, इसे कहेंगे असत्य निषेचन। असत्य निषेचन कहेंगे। ठीक है, असत्य निषेचन, इसी कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। अब इसको मैं बड़ा करके बता रहा हूं। पहला नंबर मैंने क्या कहा था? पहला नंबर देखो, पहला नंबर मैंने कहा कि भैया अंड कोशिका, अंड कोशिका। तो अंड कोशिका कैसी है? अंड कोशिका कैसी है भैया? एन टाइप की है, आगुणित है। प्लस मैंने कहा मेल गैमिट। ठीक है, क्या है? मेल गैमिट। अब देखो मेल गैमिट क्या है जी? वो भी एन टाइप है, एकदम सिंपल बात ना। अब देखो मेल मेल दोनों जो है एन एन मिलकर के क्या बन जाएंगे बेटा? 2n नंबर, या इसे हम बोलेंगे जाइगोट। क्या बोलेंगे? जाइगोट या युग्मनज। पहला निषेचन, ये हुआ पहला निषेचन। और इसे हम बोलेंगे सत्य निषेचन। क्या बोलेंगे? सत्य निषेचन, ट्रू। ठीक है, ट्रू फर्टिलाइजेशन अर्थात सत्य निषेचन होगा। ये पहला निषेचन। दूसरा हमने आपसे फिर बताया, ऐसे लिख लो, बहुत
अच्छे से। दूसरा हमने बेटा बताया कि देखो द्विध्रुवी केंद्र की, ठीक है, केंद्र की कोशिका, द्विध्रुवी केंद्र की कोशिका। अब द्विध्रुवी केंद्र की कोशिका कैसे होती है? 2n नंबर प्लस फिर क्या जुड़ा? मेल गैमिट हमेशा क्या हुआ? n हुआ। अब इक्वल टू दोनों क्या बन जाएंगे? दोनों बन जाएंगे 3n, ठीक है, क्या बनेगा? 3n हो जाएगा। और इसे कहेंगे असत्य निषेचन। ध्यान से सुनना, असत्य निषेचन हो गया। तो पहली बार सत्य, दूसरी बार असत्य, तो इसे ही हम लोग बोलते हैं, इसे ही दोहरा निषेचन बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। सर जी हिंदी भाषा बोलिए, हिंदी भाषा बोले, क्या बोले बेटा? हिंदी भाषा में तो ले, नर गैमिट, नर युग्मक, सब हिंदी में तो लिखा है। इसे हम लोग कहते हैं ओवरऑल, दोनों को ऐसे मिला लो, ऐसे बेटा, और ऐसे मिला लो, दोनों को ऐसे मिला करके कह दो भैया यही है, यही क्या है? दोहरा निषेचन। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, दोहरा निषेचन का फायदा क्या है एंजियोस्पर्म में? दोहरा निषेचन किस में होता है? तो याद रखना, एंजियोस्पर्म के पौधों में, एंजियोस्पर्म के पौधों में, ठीक है ना, के पौधों में, ये पौधों का गुण है, ठीक है, मेन कैरेक्टर। ओके, दूसरी बात आ जाओ, देखो आपको बता दूं कि जो सत्य निषेचन होता है वो 2n नंबर होता है, और उससे बनी संरचना जो होती है वो बेटा होता है एम्ब्रियो। क्या बनाएगा? जाइगोट से एम्ब्रियो, तो ये बनाएगा एम्ब्रियो। क्या बनाएगा? एम्ब्रियो, अर्थात भ्रूण बना लेगा। सुनना मेरी बात, ठीक है। दूसरा जो असत्य निषेचन होता है, असत्य निषेचन से क्या बनेगा? वो 3n नंबर होता है, एम्ब्रियो जो होगा वो सदैव 2n नंबर होगा। तो असत्य निषेचन जो हुआ वो देखिए, ये 3n नंबर हो गया, ठीक है। और ये 3n नंबर से जो बनेगा, इसे हम लोग कहेंगे इंडोस्पर्म, या इसे हिंदी में हम लोग कहते हैं भ्रूण। हिंदी में क्या बोलते हैं? भ्रूण पोष, ठीक है ना जी, भ्रूण पोष कहते हैं। भ्रूण पोष सदैव कितना होता है? 3n होता है। भ्रूण जो होता है 2n होता है। इसे डबल फर्टिलाइजेशन से फायदा होता है। बेटा यहां देखो, भ्रूण पोष जो बना है ना, ये ऐसे नहीं बन जाता। भ्रूण पोष क्या करता है? ये भ्रूण को पोषण देता है। किसको? भ्रूण को पोषण देता है। किसको? भ्रूण को पोषण देता है, ठीक है ना भैया। भ्रूण पोष क्या होता है? भ्रूण को पोषण देता है, ठीक है। ये बात आपको समझना। देखो, जब बीज यानी एम्ब्रियो डेवलप के समय, मेरी बात सुनना, एम्ब्रियो डेवलप के समय, एम्ब्रियो के डेवलपिंग के समय या तो न्यूट्रिशन देता है, या तो बीज जब अंकुरित होता है, मिट्टी में उसे दबा देते हैं, जब वो अंकुरित होता है तब उसको पोषण देता है। आपको पता होगा कि देखिए, बीज को मिट्टी में फेंक देने पर, अनुकूल वातावरण आने पर, मेरी बात सुनना, मिट्टी में जैसे उसको फेंक देते हैं, जैसे ही अनुकूल वातावरण आता है तो वो क्या करता है? पानी को एब्जॉर्ब करता है, फूल जाता है, पानी का अवशोषण करके फूल जाता है। अब देखो, जैसे उसको ध्यान से देखो कि फूलने के बाद वो अंकुरित होने लगा, ठीक है।
क्या होने लगा, भ्रूण पे दो भाग होता है, मूलांकुर और प्रांकुर। क्या होता है जी, भ्रूण के दो भाग, मूलांकुर और प्रांकुर। तो देखो पानी के, सिर्फ पानी को सोचो यार, मिट्टी मत फेंको मेरे भाई, जाने दो, बीज को ऐसे भी ले लो, ठीक है। अब बीज को तुम ऐसे भिगो करके, चना को बीज को भिगो करके ऐसे किसी से ढक दो, तब पर भी वो अंकुरित होने लगता है। ये भी आप लोग देखें। तो जब एटमॉस्फेयर, जब पर्यावरण उसके अनुकूल आएगा, जब पर्यावरण उसके अनुकूल आएगा तो क्या होगा, पानी को एब्जॉर्ब करेगा और शोषण करेगा, और शोषण करके जो एम्ब्रियो है, जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो को मैंने दो भाग बताया, इसमें मूलांकुर और प्रांकुर है। जो इंडोस्पर्म है, अब जैसे ही भ्रूण क्या होता है, जब बीज क्या होता है, पानी को खींचता है, फिर अंकुरित होता है, तो इंडोस्पर्म इसको न्यूट्रिशन दे देता है, पोषण देता है। जैसे ही पोषण देता है, वो आगे मूलांकुर और प्रांकुर निकल आते, उस भाग से तना और रूट, मूलांकुर से रूट और प्रांकुर से स्टेम निकल आते। जैसे ही तेजी से तना और स्टेम निकले तो रूट नीचे जमीन में पकड़ करके पानी का अवशोषण करने लगती है, क्योंकि वहां तक पानी अंकुरित हो गया, पानी खत्म हो गया, ठीक है, और उसका पोषण भी भाई खत्म हो गया। किसका जी, जो इंडोस्पर्म का था, है ना। फिर बीज एकदम खराब हो जाता है, बेकार हो जाता है ना, ऐसे देखे देखे सड़ा सड़ा हो जाता तो क्या करता, अब मिट्टी से पानी खींचता है, अब पानी मिल गया, फिर उसके बाद कुछ न्यूट्रिशन भी उसको खींचता है, न्यूट्रिएंट भी खींचता है, और फिर तुरंत खटाक से एक प्रारूप निकल करके पत्ती में बदल जाता है। पत्ती में बदला, फोटोसिंथेसिस चालू, फोटोसिंथेसिस, अब उसको भोजन भी मिलने लगा। अब उसको इंडोस्पर्म की क्या जरूरत है, अब तब तक तो इंडोस्पर्म एकदम मटिया मिट्टी, मतलब एकदम खत्म हो जाता है। तो इस तरह हम लोग यहाँ पढ़ेंगे कि जो इंडोस्पर्म है जी ना, इंडोस्पर्म या भ्रूण के डेवलप के समय, भ्रूण के डेवलपर के समय, या तो बीज के अंकुरित के समय इसको पोषण देने का काम करता है, ताकि एक नया पौधा बन सके। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। ओ भैया, नई नई आईडी बना रहे हो? क्यों जी? नई नई आईडी ना बनाओ, नाग पंचमी मत मना लो, ठीक है। आप लोग बतियाते रहते, खूब बतिया लिया करो, ठीक है, बतिया लो भैया। हाँ, ये बात समझ में आई। चलो आगे। यार फर्स्ट बात शिवम सेंगर, इन्हों का पढ़ लो, देखो पढ़ और नहीं रहे। बात समझ में आई बेटा? बोलो बोलो जल्दी। प्रिंसी, क्या नहीं समझ में आया बेटा? प्रिंसी बोलो। हाँ, अच्छा, पीपीटी क्यों नहीं है? पीपीटी के पीछे ज्यादा पड़े हो। हाँ, काजल गुप्ता गए, आप किसी की बात न सुनो, ठीक है बेटा, नहीं सुनो, चल आगे बढ़ो। याद देखिए, एंजियोस्पर्म और इसमें दोहरा निषेचन, दोहरा निषेचन बेटा 100% आता है, ये बात याद रखिएगा। भ्रूण कोश है, एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक। अब भ्रूण पोष में हमेशा थोड़ा सा आप लोग इधर उधर ना खोइएगा, ठीक है, खोना नहीं है बेटा, ठीक। तो भ्रूण कोश और भ्रूण पोष में खोना नहीं है, और इसको आराम से बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलो, ये 100% पूछा जाता है। मैं एक बार आपको कंफर्म बता देता हूं, दोहरा निषेचन लगभग हर बार ही पूछा गया है। इंडोस्पर्म में एक बार रिपीट कर देते हैं,
ओके बेटा, जब दोहरा निषेचन होता है डबल फर्टिलाइजेशन होता है। देख लो, जब डबल फर्टिलाइजेशन होता है ना बेटा, यहाँ पे दोहरा निषेचन, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ठीक है, दोहरा निषेचन एक बार इससे होता है एग सेल से, मैंने वहां पे लिखा ये बेटा एग सेल है और ये द्विध्रुवी केंद्रक है, ये 2n नंबर ऑलरेडी पहले से रहता है, ये एग सेल n नंबर से रहता है, आगुणित होता है। देखो अब यहां से जा गया, ये n हो जाएगा 2n, ठीक है, तो ये एम्ब्रियो बना लेगा, ये आगे जाएगा, ये n था, ये पहले n था, यहां गया 2n से मिला इक्वल टू 3n हो गया, त्रिसमेकन इसको बोलते हैं, ठीक है, त्रिसमेकन तीसरी बार, ठीक है। अब इसे इसी से एंडोस्पर्म बनेगा और इससे भ्रूण बनेगा, कितना सिंपल है जी। देखो भाइयों एवं बहनों, जब आप लोग क्या करेंगे, जब आप लोग जो है ध्यान से पूरी क्लास में पढ़ेंगे और एक भी छोड़ेंगे नहीं, तब आपको ज्यादा बेस्ट समझ में आएगा, है ना। तो इसलिए आप लोग क्या किया करिए, हम एक भी टॉपिक इसलिए नहीं छोड़ते हैं कि आपको बेहतरीन से समझ में आ जाए, ठीक है। चलो ओके, चलो कल मिलते हैं, फिर पढ़ाते हैं बेटा। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। हाँ सोनी थैंक यू, चाय पी लो तुम भी बेटा। ओके बाय सभी को। ओके ओके।